जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है और देवसैनी एकादशी से भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस समय को चातुर्मास भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार का चातुर्मास 4 महीने का नहीं होकर 5 महीने का होगा। तो भगवान नारायण के योग निद्रा में जाने से इन 5 महीनों में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कब है देवसैनी एकादशी, इसकी तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक कृष्ण पक्ष की आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी या फिर हरिशैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी देवसैनी एकादशी से भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद देव उठनी एकादशी पर भगवान नारायण योग निद्रा से बाहर आते हैं। तो इस बीच धरती के पालनहार का काम भगवान महादेव संभालते हैं। तो चातुर्मास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसके बाद जब भगवान नारायण योग निद्रा से बाहर आते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, उसी दिन से शुभ कार्य या फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस बार देवसैनी एकादशी 29 जून को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून की सुबह 3:18 से शुरू होगी और 30 जून को 2:42 तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। और दोस्तों, व्रत का पारण 30 जून को दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक रहेगा। लेकिन आप 30 जून को सुबह स्नान दान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इस समय भी व्रत का पारण किया जा सकता है। और इस बार अधिक मास होने के कारण श्री नारायण का शयन काल 4 महीने का ना होकर 5 महीने का रहेगा। तो ये शयन काल 29 जून से शुरू होकर 23 नवंबर तक का होगा। तो दोस्तों, अधिक मास होने के कारण ही ये दुर्लभ संयोग पड़ा है। इस बार 2 सावन होंगे जो कि 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। इसीलिए इस बार सावन मास का महीना 59 दिनों का होगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय अधिक मास का रहेगा। शास्त्रों में सभी एकादशी, चाहे वो कोई भी एकादशी हो, श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत बताया गया है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत इतना पुण्य प्रभावशाली होता है कि इस व्रत के करने से जीवन में जो भी तमाम तरह के कष्ट हैं, चाहे वो कोई भी कष्ट हो, हर तरीके का कष्ट दूर हो जाता है। इस व्रत के करने से मनोकामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है और इस व्रत के करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। देवसैनी एकादशी तिथि के दिन व्रत करके व्रती को सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस दिन पानी में कुछ बूंदे गंगा जल के डालकर स्नान करें। या फिर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। एक चौकी लगाएं और उस चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दें और पीला कपड़ा बिछाने के बाद उस पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल, फल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें और धूप दीप आदि से शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पंचामृत बनाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और उसके बाद एक फूल अपने हाथ में ले लें और थोड़ा सा गंगा जल भी अपने हाथ में लेकर 1 रुपए का सिक्का रख लें और श्री हरि विष्णु के आगे एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इस बार देवसैनी एकादशी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ेगी। तो गुरुवार और एकादशी की तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं।
तो जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत करके जप तप दान आदि करते हैं, तो इस दिन किए हुए दान से उसको 100 गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उस व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं, जो भी उस व्यक्ति के मन में मनोकामना है, वो सभी पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब आपको देवशयनी एकादशी तिथि के महत्व के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी तिथि के 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज तत्व कम हो जाता है। इसीलिए इस समय को देवशयन कहा गया है। देवता सो गए हैं और देवताओं को सोने के कारण शुभ शक्तियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए इस समय, इस चातुर्मास के समय शुभ कार्य करना वर्जित कहा गया है। चातुर्मास के समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते और जो भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी के व्रत करता है, उसके दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। और शास्त्रों में बताए अनुसार जो भी व्यक्ति इस मंत्र के द्वारा श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है और श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी प्रकार के बिगड़े काम बन जाते हैं। तो चलिए अब आपको मंत्र बताते हैं। कौन सा है वो मंत्र जिससे आपको पूजा करनी है। तो मंत्र इस प्रकार है। सुप्ते तवै जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे तवै बुद्धे जगत सर्वचराचरम। तो ये थी देवशयनी एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।